दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के अनमोल विचार। तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। जय श्री राम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अलग पहचान ढूंढने के चक्कर में कहीं आत्मसम्मान मत खो देना। रिश्ते वही अच्छे हैं जहां एक दूसरे को उसकी अहमियत याद दिलाई जाए, उसकी हैसियत नहीं। किसी ने कहा, गरीब का आत्मसम्मान नहीं होता, वो फटे कपड़ों में भी अपना हाल बढ़िया बताता है। लोग अपनी मुसीबतों को इतना बड़ा चढ़ाकर भीख मांगते हैं कि उनके आत्मसम्मान की बलि चढ़ जाती है। दूसरों के दिल से उतरने पर उतने घाव नहीं आते जितने अपनी नज़रों से नीचे गिरने पर आ जाते हैं। इन दो तरह के लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता, जो चुगलियाँ कर अफवाह फैलाते हैं, और दूसरा जो हाथ पैर सलामत होने पर भी दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। रिश्ते वही अच्छे हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। ब्याज भले 2% ज़्यादा देना पड़े, पर उधार अपनों से कभी मत लेना। जो बात नहीं करते बेवजह, उनसे बेवजह बात करना बेवजह है। जो इनाम के लिए नहीं, ईमान के लिए कार्य करते हैं, उनके आत्मसम्मान पर कभी आँच नहीं आती। प्यार भी उनसे मांगो जिनसे बाइज्जत होकर मिले, बेइज्जत होकर नहीं। पैसे से सम्मान खरीदा जा सकता है, आत्मसम्मान नहीं। अगर गलती पर भी आप झुक नहीं पा रहे तो आप समझ लेना, ये आपका आत्मविश्वास नहीं, आपका घमंड है। आत्मसम्मान की अहमियत वो जानते हैं जिन्होंने मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी की सीढ़ियों का सहारा ना लिया हो। किसी के ऊपर एहसान करना आपका आत्मसम्मान दूसरों की नज़रों में बढ़ा देता है। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या करने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे शख्स के आत्मसम्मान का मान रखना जानता हो, वो व्यक्ति समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने योग्य होता है। रिश्तों को लेकर समझौते करने ठीक हैं, लेकिन आत्मसम्मान को लेकर समझौते करना बिल्कुल ठीक नहीं। आत्मसम्मान को बरकरार रखना आसान नहीं होता, खास तौर पर उस दौर में जिस दौर में आत्मसम्मान से समझौता करने पर कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती हो। क्रोध व्यक्ति के आत्मसम्मान को नीचे गिराने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति का आत्मसम्मान अपने आप ही बना देता है। चापलूसी करने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मसम्मान समाज में ऊंचा नहीं कर पाता। उस गली के चक्कर लगाना सही नहीं जहाँ के लोग आपसे अपना पीछा छुड़ाने के चक्कर में हों। ऐसी जगह से दाना पानी लेना भी बंद कर दो जहाँ से आत्मसम्मान ना मिले। कार्य करने के लिए कार्य मत कीजिए, अपने आत्मसम्मान के लिए कार्य कीजिए। जो खुद से मोहब्बत नहीं कर सकते, वो अपनी मोहब्बत से मोहब्बत फिर कैसे करेंगे। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा कुछ नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसीलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बिना वजह संदेह करने की आदत का आज से ही त्याग करें। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसीलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें।
गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने से कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।